के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई शनिवार को। 3 दिन तक चलेगा अभियान। सड़क से लेकर घर कार्यालय तक में लहराया झंडा। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। और राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। विभिन्न विभागों के लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले 3 दिवसीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा की। जी हां, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इसकी शुरुआत हुई शनिवार को। घर से लेकर सड़क तक, आम जो सार्वजनिक स्थान है वहां तक, सरकारी कार्यालय तक, स्कूली बच्चों से लेकर नेतागण तक इस तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। अलग अलग जगहों पर 75वें वर्ष देश आजादी का जश्न अपने अंदाज में। आजादी के 75वें वर्ष का जोश। सड़क से लेकर सरकारी कार्यालय, स्कूल से लेकर कॉलेज, घर से लेकर बाहर तक। जी हां, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 3 दिन तक लगातार हर घर झंडा, घर घर झंडा कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देख रहे हैं किस तरह से नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने शान से झंडे को उठाकर इस जश्न का आगाज किया। सड़क से लेकर बाहर तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, जवान तक, महिलाओं तक, नेतागण तक, सभी एक साथ भारत की आजादी 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव का जश्न देखते ही बनता है। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 भारत माता की जय। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब 15 अगस्त बहुत करीब है, तो आज़ादी के उत्सव को द्विगुणित, बहुत गुणित करने के लिए ये तिरंगा यात्रा है। ये तिरंगा झंडा मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है हमारी स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता के लिए जान देने वाले शहीदों का, और आगे ये हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, इसलिए ये तिरंगा यात्रा है। सबों में नए भाव का संचार करने के लिए और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहे हमारा जनमानस, इसीलिए आज का ये तिरंगा यात्रा। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा महाविद्यालय के गेट से लेकर के मिर्जा खां तालाब होते हुए बंगाली टोला तक जाएगी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश हमारी आन है, बान है और हमारी शान है। इस कि हमारे यहाँ अभी तो जो आज़ादी का उत्सव हम लोग मनाएंगे,
उसका ये प्रारंभिक स्वरूप है। और हमारे यहाँ इस बार जो मोदी जी ने कहा कि हर घर तिरंगा, तो यह तो एक संस्थान ही है, हर घर पर तिरंगा फहराएंगे। महोत्सव पर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सभी मिल करके निकाले हैं, ये झंडा महोत्सव निकाले हैं क्या, ताकि हर एक जागरूकता हर एक नागरिक के मन में अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम उभरे। और ये हम लोग मिलकर ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मैसेज इसके माध्यम से पूरे समाज में यही हम लोगों को मैसेज देना है कि हम सबसे बड़ा राष्ट्र है और जो भविष्य है वो युवाओं से ही है और भविष्य में युवा ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। संगठन से लेकर पार्टी तक, घर से लेकर बाहर तक, सड़क से लेकर कार्यालय तक, हर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सड़क पर तिरंगा लहराते हुए देश की आन बान शान के साथ 3 दिवसीय तिरंगा महोत्सव के तहत नगर विधायक भी शरीक हुए। उसमें काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान, महिलाओं से लेकर हर कोई हाथ में तिरंगा लिए देश की आन बान शान। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बालिका उच्च विद्यालय की ये बच्चियां लगेगा। एमआरएम उच्च विद्यालय की ओर से भी तिरंगा यात्रा छात्राओं द्वारा। क्या हवा 13, 14 और 15 सभी जगह झंडोत्तोलन हो रहा है और 75वें अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रत्येक विद्यालयों ने प्रभात फेरी की है, जागरूकता अभियान चलाया है। तो आज +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय एवं MRM +2 बालिका उच्च विद्यालय के सभी शिक्षक छात्राएं सुबह प्रभात फेरी निकालकर आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं +2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय से बोल रही हूँ। आज हम लोगों का घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम था। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे आज हम लोगों ने जागरूकता अभियान निकाला था। आज हम लोगों ने जन चेतना रैली निकाली है झंडे। मैं देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय की छात्री हूँ और आज हम अमृत महोत्सव में गए थे। हम लोगों ने अलग अलग नारे लगाए, हमें बहुत मजा आया। और अमृत महोत्सव पे कुछ कहना चाहती हूँ, जिसमें कुछ त्रुटि हो तो माफ़ कर दीजिए। नमन है उन वीरों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया। अपना जान देके भारत को आज़ाद किया। ऐतिहासिक क्षण, देश के आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव में खुशियों और गर्व का यह क्षण। जश्न का जोश, आज़ादी का जोश। शनिवार की शाम तक ये लहराता तिरंगा दरभंगा की सड़क पर आन बान और शान के साथ, यह एकजुटता, यह भारतीय और यह 75वें वर्ष का गौरव, अमृत महोत्सव की खुशी, तिरंगे की शान लहराते ये बच्चे और जवान।
विभाग के पदाधिकारियों के साथ जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने समीक्षात्मक बैठक की। स्वास्थ्य प्रमंडल, पुल निर्माण निगम, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण इत्यादि के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी ने जाना विकास के कार्यों को कहां-कहां किस कारण कार्य लंबित है, इस पर चर्चा। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की समाहरणालय में। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पुल निर्माण निगम, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेनीपुर, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल और ग्रामीण कार्य प्रमंडल 1-2 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, संरचना प्रमंडल, शैक्षणिक आधारभूत संरचना इत्यादि के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 54 योजनाओं में कार्य प्रारंभ की जानकारी ली गई। उसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा 2 के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 19-20 की एक योजना लंबित है, जिसे सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। नवाड़ के अंतर्गत पुल निर्माण की 5 योजनाओं पर कार्य चल रहा है, यह जानकारी दी। 31 अक्टूबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2020-21 की ग्रामीण सड़क योजना की 29 योजनाओं पर प्रारंभ की जानकारी दी गई। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि बागमती नदी के पचपुटिया घाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, जो सितंबर तक पूरा होगा। भवन निर्माण लिमिटेड द्वारा बताया गया कि दरभंगा प्रेक्षागृह में केवल प्रोजेक्टर का कार्य बाकी है, अन्य कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसी तरह केवटी प्रखंड के उच्च विद्यालय खिरमा, हायाघाट प्रखंड के मानू पॉलिटेक्निक में 100 शैया वाला बालिका छात्रावास तथा हायाघाट के मानू पॉलिटेक्निक में बालक छात्रावास में कार्य अंतिम चरण में बताया गया। कर्पूरी ठाकुर अल्पसंख्यक छात्रावास 8 फरवरी 2023 तक पूर्ण किए जाने की बात कही गई। पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 11 योजनाओं में कार्य प्रारंभ है, जिन पर कार्य तेजी से चल रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन द्वारा बताया गया कि 150 चापाकल स्थापित करने हेतु सामग्री क्रय कर लिया गया है। अब अक्टूबर माह तक चापाकल का कार्य पूरा होगा। मालूम रहे कि गर्मी में लगातार इसके लिए लोग परेशान रहे। इस पर जिलाधिकारी ने सवाल भी किया, लेकिन विभाग ने कहा कि काम अब अक्टूबर तक ही पूरा हो पाएगा। बैठक में डीडीसी अमृता बैंस भी मौजूद रही। 126 को सेकंड किस्त क्यों नहीं किस्त का उपयोगिता काम कराते थे, तो उस सब को सेकंड देते तब तो उस सब चालू होता। अब सर इसी आ गया है, हम इलेक्शन से क्या किए होंगे सर, किसी को 3 किस्त मिलना था तो 126 किस्त को प्रथम किस्त दिए, उपयोगिता भी आ गया, ना वो भी चालू नहीं हुआ होगा। नहीं सर, उसमें से कुछ सब चालू हुआ है। तो अगर जिसमें जरूरत है उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा जल्दी दे दीजिए और मुखिया जी लोगों से बात करके उसका समाधान कराइए। सेकंड इंस्टॉलमेंट का कितना आ गया? सर सेकंड इंस्टॉलमेंट का 20 हम लोग आ गया है और सर उसमें मतलब जो रेस्ट बचा हुआ 40 बच गया है। तो ठीक है, जो काम नहीं भी कराए हैं उनका पैसा भी वापस ले लीजिए, फिर से फ्रेश देना होगा फ्रेश दे दीजिए, क्योंकि मुखिया बदल गए होंगे। ग्राम पंचायत में अगर राशि बची हुई है, नए मुखिया काम कराना चाहते हैं तो करा लें। अगर इनके पास नहीं है, राशि निकल गई है, तो फिर वो जो भी आदमी है या तो पैसा जमा करें, नहीं तो तैयार करें। पुराने मुखिया को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों का निष्पादन हुआ। काफी संख्या में आए लोग। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के आयोजन में यह अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे और जिन पर मामला लंबित है वे भी काफी संख्या में रहे। कंप्रोमाइजेबल आपराधिक वाद से लेकर जो नॉन बेलेबल और अन्य वाद है उसका निपटारा हुआ। विद्युत, पानी बिल, इंश्योरेंस, बीएसएनएल इत्यादि संबंधित जो मामले हैं उस पर आपसी सहमति के साथ इस कांड को समाप्त किया गया। देश में जो मुकदमा है उसे कम करने की कवायद के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, उसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा यह आयोजन किया गया। टेबल 10 जो पैसा की गए दिया जाता है एनपीएम में की गए, यहाँ की गए, उसको की गए कम करके सुविधा दिया जाए।
क्या कुछ यहाँ पे आज चल रहा है? ये चल रहा है, तीनों बैंक है, पंजाब बैंक है, SBI बैंक है, इंचार्ज कोर्ट है, CJ1 का कोर्ट का है, सारा जो आपराधिक और ये बैंक से रिलेटेड जो भी मामला है उसका निष्पादन होगा। अब बहादुरपुर थाना तो बैंक का लोन वाला पैसा है। देखिए जो सर हमारा जो वृद्धा पेंशन था वो भी काट लेता है। हम कहे जो अगला साल से हम देना शुरू कर देंगे, फिर भी मेरा जखनपुर पड़ता है किशनपुर। क्या मामला है? मामला कि मैं एक गाड़ी लिया हुआ था बजाज की, अच्छा, उसी का मामला के निपटारा के लिए हमें यहाँ पे आए हैं। जो हमें यहाँ पे बोला गया कि आपसी सहमति से आप अपने मुकदमा को ख़त्म कर ले, और यहाँ पे जो सिचुएशन मिल रहा है कहीं न कहीं फायदेमंद है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पथ दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9308181652 एवं 6200244427। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई शनिवार को। 3 दिन तक चलेगा अभियान। सड़क से लेकर घर, कार्यालय तक में लहराया झंडा। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। और राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। विभिन्न विभागों के लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन फिर से कुछ अधिक खबर। स्मार्ट मीटर लगाने और स्मार्ट मीटर में कई शिकायत है। आमतौर पर यह आवाज उठ रही है। इसी के तहत दरभंगा में विद्युत उपभोक्ता का एक शिष्टमंडल, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल हाथों में तिरंगा लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता से मिला, विरोध प्रकट किया। इनका कहना था कि जबरन उपभोक्ताओं पर यह जिम्मेवारी नहीं दी जाए, मीटर नहीं लगाए जाए। जो लगाना चाह रहे हैं स्वेच्छा से वे लगावें। इस संदर्भ में अमृत महोत्सव के अवसर पर हाथों में तिरंगा लिए ये विद्युत उपभोक्ताओं का शिष्टमंडल विद्युत अधीक्षण अभियंता से मिलकर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि इसे ऊपर तक पहुंचाएंगे। सरकार का निर्देश है कि सभी मीटर को बदलना है, उसी के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है, इनका समस्या इसमें है, तो आप देख सकते हैं, है ना, सरकारी महत्वाकांक्षी योजना है और यह स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्याएं भी, गलत बिजली बिल भी नहीं मिलेंगे। रीडिंग के लिए उनके यहाँ नहीं जाना होगा। वह उतनी ही बिजली, वह जितना पैसे यूज करेंगे उतना का बिजली वो जलाएंगे। तो इससे उनकी भी आर्थिक बचत होगी और बिजली की भी बचत होगी। हम लोग हालांकि विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, इससे उपभोक्ताओं के बिजली की भी बचत होगी और बिजली की खपत भी कम होगी। बहरहाल उनकी मांग को लेकर ये ऊपर तक भेजेंगे। बात करते हैं लहरियासराय टावर का कि जी हाँ, सरफी महासेठ द्वारा निर्मित लहरियासराय टावर घड़ी तो पहले ठीक हो गई, रंग रोगन का काम भी किया जा रहा है। काफी दिनों बाद लहरियासराय टावर के दिन फिर रहे। घड़ी की सुई बढ़ती है, बदलती है, समय बदलता है, वक्त बदलता है और इसी के साथ स्थिति भी बदलती है। जी हाँ, लहरियासराय टावर की स्थिति, पहले घड़ी चलनी शुरू हुई, अब रंग रोगन कर टावर के स्वरूप को भी वर्षों बाद बदला जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें मरम्मती नहीं हुई,
लेकिन जब मरम्मती हुई तो घड़ी ठीक नहीं, घड़ी ठीक हुई तो मरम्मती नहीं, और ये सामंजस्य नहीं बन पाया। वक्त बदला, समय बदला, कितने विधायक महापौर आए गए, बदलते गए। नगर निगम के अधीन है यह, चाहे रमाकांत कुंवर हो, ओम प्रकाश खेड़िया हो, अजय जालान हो, अजय पासवान हो, गौरी पासवान हो, बैजंती देवी खेड़िया हो, या लहरियासराय की रहने वाली मुन्नी देवी क्यों न हो। समय बदला, कोशिश सबने की, लेकिन अगर श्रेष्ठ समय की बात करें तो नगर आयुक्त कुमार गौरव के समय, जब वह प्रशासक के भी पदभार में है, ऐसी परिस्थिति में इसे ठीक करने की कवायद और संयोग 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ये करीब 1 हफ्ता से चल रहा है। यहाँ पे टेंट का काम किया जा रहा है और टैंक का काम किया जा रहा है। और करीब सीएम कॉलेज में विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर गायन वादन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीएम कॉलेज में विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गायन वादन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, आयोजन समिति के संयोजक मंजू राय, संयोजक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, निर्णायक मंडल के सदस्यों में अखिलेश कुमार ठाकुर, रागिनी रंजन, अभिलाषा कुमारी, अमरजीत कुमार, अभय कुमार, त्रिलोकनाथ चौधरी, सुरेश पासवान, रिंकू देवी, प्रभास कुमार चौधरी, शिवम कुमार झा इत्यादि मौजूद रहे। और बात करते हैं थोड़ी मौसम पर भी। जी हाँ, सावन का महीना समाप्त हुआ, भादों का महीना है, लेकिन इतनी गर्मी, उमस, मानो बारिश दूर। एक और पश्चिम में जहां और उत्तर पहाड़ी इलाकों में जहां लगातार बादल मेहरबान है, बारिश से लोग परेशान है, दरारें फट रही है। यहाँ सूखे खेत में लोग निहार रहे हैं, इंद्र देवता कहां रूठ गए। जी हाँ, लगातार इस सावन भादों के मौसम में अगर हम बात करें तो 30 जून को लगातार भीषण बारिश हुई थी, फिर लगभग 1-2 जुलाई को, ये 1-2 अगस्त को भीषण बारिश हुई, लेकिन उसके बाद मौसम रूठा। इस तरह हालांकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बारिश होगी, लेकिन तब तक गर्मी से लोग परेशान हल्का। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई शनिवार को। 3 दिन तक चलेगा अभियान। सड़क से लेकर घर, कार्यालय तक में लहराया झंडा। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। और राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। विभिन्न विभागों के लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर करें। नमस्कार, जय।